हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की नॉसेट की, आरआरबी की, एसजीपीजीआई, केजीएमयू की सारे एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो इसी चैनल पे इन सब एग्जाम्स की तैयारी मैं करा रही हूँ और आप रेगुलरली एमसीक्यूज देखते हो 12:30 बजे। तो इस वीडियो पे रेगुलरली क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज हम। कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर थायरोडेक्टमी नर्स नोट्स टिंगलिंग अराउंड द माउथ एंड कार्पोपीडल स्पाज्म। थायरोडेक्टमी करने के बाद नर्स नोट करती है कि पेशेंट के माउथ के अराउंड टिंगलिंग है और कार्पोपीडल स्पाज्म हो रहा है। प्रोबेबल कॉज क्या होगा? सो ऑब्वियसली इट इज द हाइपोकैलेसीमिया ड्यू टू पैराथायराइड इंजरी। क्या आपने थायराइड रिमूव करते हुए बिकॉज जब मैं पैराथायराइड ग्लैंड की बात करती हूँ तो कुछ इस तरह से आपका पैराथायराइड ग्लैंड दिखता है और उसमें एम्बेडेड थायराइड ग्लैंड दिखता है और उसमें एम्बेडेड 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। तो अगर आप थायराइड ग्लैंड का सर्जरी कर रहे हो तो देयर इज चांसेस कि पैराथायराइड को भी इंजरी हो जाए। सो हाइपोकैलेसीमिया ड्यू टू पैराथायराइड इंजरी। नेक्स्ट है द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर डीपीटी वैक्सीन टू एन इन्फेंट। तो डीपीटी वैक्सीन लगाने जा रहे हो इन्फेंट के। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वांट पोस्ट पोनेंटमेंट। सो क्या चीज़ बोलेगी कि डीपीटी वैक्सीन नहीं लगाओ और आपको वार्निंग देगी? अगर बच्चे को माइल्ड फीवर है, हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन आफ्टर प्रीवियस डोज, माइल्ड कफ एंड कोल्ड, माइल्ड डायरिया। तो अगर बच्चे को हिस्ट्री है कि उसे प्रीवियस डोज से कन्वल्जन्स या फिर सीजर्स आए थे, सो दिस इज द साइन कि जो पेशेंट है उसको आप डीपीटी नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है? सीवियर साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन। सो ये जो है नर्स को वार्न करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट है वेंटिलेटेड पेशेंट सडनली शोज लो प्रेशर अलार्म एंड ड्रॉप इन SpO2। तो वेंटिलेटेड पेशेंट जो है उसको लो प्रेशर अलार्म दिख रहा है और SpO2 उसकी ड्रॉप हुई है। द नर्स सीज द चेस्ट नॉट राइजिंग। तो नर्स देखती है कि चेस्ट जो है वो भी राइज नहीं कर रही है। मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा? सिक्रीशन ब्लॉकिंग इन द ET ट्यूब, पेशेंट बाइटिंग द ट्यूब, डिसकनेक्शन इन द वेंटिलेटर सर्किट, किंग्ड वेंटिलेटर ट्यूब। तो देयर इज अ मोस्टली लो प्रेशर अलार्म और SpO2 का गिरना इज अ हाई चांसेस यही होते हैं कि सर्किट में कोई ना कोई ट्यूब जो है वो डिसकनेक्ट हो गई है या फिर डिसलॉग हो गई है। तो उसको आपको चेक करना होता है, उसको दोबारा से कनेक्ट करना होता है। मोस्टली यही जो है देखने को मिलता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरेपी बिकम पेल, शेकी, स्वेटी विद ब्लड ग्लूकोज ऑफ 48 mg/dl। सो इंसुलिन थेरेपी वाला पेशेंट जो है वो पेल हो गया है, शेकी हो गया है, उसे स्वेटिंग आ रही है और ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका 48 हो गया है। व्हाट शुड द नर्स गिव फर्स्ट? सबसे पहले नर्स क्या देगी? 1 एम्प्यूल ऑफ IV D50, 10 units of insulin regular, orange juice if a patient is conscious, glucagon IM regardless of condition। तो अगर तो पेशेंट कॉन्शियस है तो आप फटाफट से पेशेंट को ऑरेंज जूस दे दो। सबसे पहले आप यही दोगे, बिकॉज जो कार्ब्स होते हैं वो माउथ से ही डाइजेस्ट होने शुरू हो जाते हैं ना। सो अगर वो माउथ से ही डाइजेस्ट हो रहे हैं तो फटाफट से उसका जो शुगर लेवल है इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है हमें दैट इज़ अ हाइपोग्लाइसीमिया, है ना। सो आप क्या करोगे? फर्स्टली तो आप पेशेंट को क्या दे दोगे? ऑरेंज जूस दे दोगे फटाफट से सबसे पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द पेशेंट विद सस्पेक्टेड अपर GI ब्लीड, चेक ब्लैक टारी स्टूल्स। तो पेशेंट है, सस्पेक्टेड है, अपर GI ब्लीडिंग हो रही है उसकी और उसे ब्लैक टारी स्टूल्स भी आ रहे हैं। इस चीज़ को कौन सा डायग्नोस सपोर्ट करेगा? हेमिटोमेसिस, क्ले कलर्ड स्टूल, पेनलेस स्टीक ऑफ फ्रेश ब्लड, कॉफी ग्राउंड वॉमिट्स। तो इट्स अ कॉफी ग्राउंड वॉमिट आएगी उसे। ठीक है, क्योंकि GI ब्लीडिंग हो रही है, सस्पेक्टेड, स्टूल भी ब्लैक कलर के आ रहे हैं और जो उसे वॉमिट भी आएगी उसमें भी ब्लड आएगा, पर वो ब्लड कैसा होगा? कॉफी कलर का। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का उसे ब्लड आएगा। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग जुड़ सकते हैं बेटा मेरे न्यू बैचेस में, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। नॉर्सेट 10, RRB, SGPGI, PGI, CHO, KGMU। सो क्विक रिवीजन बैच है, एक ऑल इन वन बैच है। क्विक रिवीजन बैच है 4 मंथ्स का, जिसकी फीस है ओनली एंड ओनली 2499। इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सेंटर प्लस स्टेट दोनों की ही प्रिपरेशन करनी है तो 6 मंथ्स का बैच 3499 का आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, फुल थ्योरी, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस मिलने वाली हैं। सो जुड़ सकते हो आप मेरे पास नंबर पे कॉल मैसेज करके
एंड आप रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो. सो फटाफट से, बिकॉज नेक्स्ट 6 मंथ्स हाई वैकेंसीज और एग्जाम्स होने जा रहे हैं, तो फटाफट से आप ज़रूर जुड़िएगा और सिलेक्शंस तो आप देख ही सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है बर्न पेशेंट हैज़ हॉर्सनेस, सिंग्ड आईब्रोज एंड कार्बोनेशियस स्पूटम. तो एक बर्न पेशेंट है, उसमें उसको हॉर्सनेस हो रही है. ठीक है. सिंग्ड आईब्रोज है, मतलब इकट्ठी हो चुकी है उसकी आईब्रोज. कार्बोनियस स्पूटम है. ठीक है. उसका जो स्पूटम है बहुत ही ज़्यादा कार्बोनियस मतलब स्मेली वाला है. तो नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी? रैपिड आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, इमीडिएट इंट्यूबेशन, नेबुलाइजेशन थेरेपी, स्टीरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे आपको इट इज़ एन इमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो आप यहाँ पे इमीडिएट इंट्यूबेशन करोगे पेशेंट की, बिकॉज एयरवे एकदम से ऑब्स्ट्रक्ट है. क्लियर? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है अ स्ट्रोक पेशेंट शोज अनइक्वल प्यूपल एंड सडन इंक्रीज इन बीपी. स्ट्रोक पेशेंट के प्यूपल्स जो है वो अनइक्वल है और बीपी भी एकदम से बढ़ गया है. व्हाट डज द नर्स सस्पेक्ट? नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? इंक्रीज आईसीपी, ट्रांजिट इश्चीमिक अटैक, हाइपोग्लाइसीमिया, स्पाइनल शॉक. सो इट इज़ अ इंक्रीज आईसीपी. ठीक है. इंक्रीज आईसीपी के ये हॉलमार्क साइन है. और अगर मैं कुशिंग ट्रायड्स अगर आपको याद हो, जिसमें बीपी बढ़ता है, रेस्पिरेशन और हार्ट रेट कम होती है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए. और अनइक्वल प्यूपल इज अ साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी. नेक्स्ट है द पेशेंट स्टेट्स माई थॉट्स आर बीइंग प्लेस्ड इन माई हेड बाई सैटेलाइट. दिस इज नोन एज. तो पेशेंट कह रहा है सैटेलाइट्स के थ्रू मेरे दिमाग में थॉट डाले जा रहे हैं. तो ये क्या है? थॉट इंसर्शन, थॉट ब्लॉकिंग, आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस, लूज एसोसिएशन. सो इट इज़ अ थॉट इंसर्शन. जब पेशेंट को लगता है कि उसके दिमाग में उसके जो विचार है वो कहीं और से डाले जा रहे हैं, इंसर्ट किए जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं थॉट इंसर्शन. नेक्स्ट है पेशेंट विद एक्यूट एंगल ग्लूकोमा रिपोर्ट सडन आई पेन एंड सीइंग हेलोज अराउंड द लाइट. तो एक्यूट ग्लूकोमा वाला पेशेंट को सडन आई पेन हो रही है, हेलोज अराउंड द लाइट्स दिख रहे हैं. नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी? एक्सपेक्ट करेगी डायलेटेड फिक्स्ड प्यूपिल, पिन पॉइंटेड प्यूपिल, नॉर्मल विजन बिटवीन अटैक्स, प्रूलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम आईज. सो इट्स अ डायलेटेड फिक्स्ड प्यूपिल हमें देखने को मिलते हैं. इट इज़ एन हॉलमार्क साइन. जो प्यूपिल हमें देखने को मिलता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में इज अ फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल. ठीक है. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है पेशेंट विद द लॉन्ग बोन फ्रैक्चर डेवलप सडन डिसिप्निया, पिटियाकेज ऑन द चेस्ट एंड कंफ्यूजन. व्हाट इज द लाइकली कॉज? तो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर वाले पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके चेस्ट पे पिटियाकेज है, कंफ्यूजन हो रही है उसको. लाइकली कॉज क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, नीमोथोरिक्स या फिर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. तो फ्रैक्चर में मोस्टली जो होता है कॉम्प्लिकेशन इट इज़ अ फैट एम्बोलिज्म. ठीक है. फ्रैक्चर होने की वजह से फैट जो है वो डैमेज होके और वी कैन से डिस्ट्रक्ट होके वहाँ से निकल के एज अ एम्बोलाई फॉर्म जाके कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, और फैट एम्बोलिज्म एक कॉम्प्लिकेशन बना के डिसिप्निया, पिटैकिया ऑन चेस्ट एंड कंफ्यूजन हमें देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स एडमिनिस्ट्रेटिंग आईवी पोटाशियम नोटिस द पेशेंट रिपोर्ट बर्निंग एट द इन्फ्यूजन साइट. तो अगर आप किसी को पोटाशियम लगा रहे हो आईवी और पेशेंट कह रहा है कि इन्फ्यूजन साइट पे उसकी बर्निंग हो रही है, व्हाट शुड द नर्स डू? नर्स क्या करेगी? स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली, डायलेट द सोल्यूशन, dilute the solution further and slow the rate, flush with normal saline rapidly, apply a warm compression and continue. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आप किसी को पोटाशियम लगा रहे हो उस टाइम उसके इन्फ्यूजन साइट पे बर्निंग हो रही है. ठीक है. तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. सो बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे बेटा कल, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं. टिल देन आप बैचेस में भी जुड़ सकते हो मेरे पास, और अच्छे से एफिशिएंटली पढ़ने के लिए डिटेल्ड वर्जन में थ्योरी एंड एमसीक्यूज़. अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नंबर आपके पास है. 4 मंथ्स का बैच 2499 का एंड 6 मंथ्स का बैच 3499 का, आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो. सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.